नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और कविताएं चैनल में। आज की कहानी का नाम है बूढ़े पिता ने किया बेटों का त्याग। रोहन का चेहरा स्याह हो गया था। सकपकाकर उसने नजरें झुका ली। सोहनलाल जी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? ना, नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और सांत्वना से उसकी पीठ थपथपा रवाना हो गए। रोहन कुछ पल बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से निकलकर रोहन ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर लौटा। उसे यकायक आया देख मनीषा घबरा गई। पानी का गिलास पकड़ाती हुई चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, धीमे स्वर में रोहन ने कहा। फिर दफ्तर से जल्दी क्यों लौट आए? मनीषा पानी का खाली गिलास रोहन के हाथ से लेते हुए बोली। रोहन सूखे गले से बोला, मनीषा, माँ नहीं रही है? कब? मनीषा ने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, 7 दिन हो गए। रोहन ने दुखी होकर कहा। वह लगभग चीख पड़ी। क्या 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? कौन बोला आपको? आश्चर्य से मनीषा ने रोहन से पूछा। सोहनलाल जी ने। सोहनलाल जी शहर किसी काम से आए थे, अचानक बाजार में मिल गए। रोहन ने मनीषा से कहा। मगर यह अजीब बात है, आपकी माँ और आपको खबर ही नहीं। बड़े भैया का भी फ़ोन नहीं आया क्या? उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी। लगता तो यही है। भारी मन से उसने फ़ोन उठाया। सुमित भैया को फ़ोन लगाया। सुनकर सुमित को भी बेहद आश्चर्य हुआ। अजीब बात है, हमें समाचार क्यों नहीं दिया गया? आजकल तो घर घर में फ़ोन की व्यवस्था है। सोहनलाल जी को कोई गलत समाचार मिला होगा। दूसरी ओर से रोहन के बड़े भाई सुमित ने कहा, नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने खुद उन्हें फ़ोन किया था। सोहनलाल जी की बेटी की शादी 10 दिनों पूर्व थी, इसलिए वह दाह संस्कार और उठावनी में नहीं जा पाए। बोले अब 13वीं पर जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित बौखलाया। हमारी सगी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और हमें खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया, तुमने रामपुर फ़ोन लगाया? सुमित ने रोहन से कहा। किसको लगाता? मुझे वहाँ का नंबर मालूम नहीं। आपको मालूम है? रोहन ने पूछते हुए अपने बड़े भाई से कहा। फिर कैसे कंफर्म करें? सुमित ने कहा, दीदी को फ़ोन लगाकर पूछें। रोहन ने कहा, वह सब हम पर हंसेंगे। ऐसा करते हैं, दूसरे ढंग से पूछते हैं। सुमित ने कुछ सोचकर रोहन से फ़ोन रखने को कहा। रोहन के फ़ोन रखने के बाद सुमित ने अपनी पत्नी माया को कुछ समझाया। माया ने सुमित और रोहन की दीदी बिमला को फ़ोन लगाया और आवाज़ बदलकर बात की। दूसरी ओर से फ़ोन उठने पर माया ने पूछा, हेलो, रामपुर वाली बेला हैं? मैं उसकी सहेली रेवती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा उससे मिलती चलूँ। क्या? कब? ओहो, अच्छा अच्छा, कहकर माया ने फ़ोन रख दिया। सुमित सर पकड़कर बैठ गया। मतलब खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, उन्हें ही नहीं मिली। माँ के उठावन में शरीक होने सभी रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी लोगों ने दोनों बेटों को जब गैर हाजिर पाया होगा तो कितनी छीछालेदर हुई होगी पिताजी की। अपने आप को अपमानित महसूस कर सुमित की गर्दन झुक गई। रोहन को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र। रास्ते भर उधेड़ बुन में व्यस्त रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही माया ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की कि मुझे तो कोई गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की? मैं समझा नहीं। अरे, सीधी सी बात है, हम सबसे पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से जाकर जमी बैठी है। घृणा से माया का स्वर बिसेला हो गया। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों रामपुर पहुँचे। पिताजी बाहर बैठक में
एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने दरी पर 4-5 रिश्तेदार बैठे थे। रिक्शे से उतर सुमित ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छिपाकर जार जार रोने लगा। कैसे हो गया यह सब बाबूजी? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिका, आंखें मूंद, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें थीं। उधर माया रिक्शे से उतर अंदर कमरे में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को हिलाने लगी। दीदी से लिपट वह फूट फूट कर रोती उनके कंधों को तर कर रही थी। 3-4 मिनट दोनों का करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सर उठा सुमित ने भीगे स्वर में कहा, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं पिताजी, आप हमें फ़ोन करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम आ जाए। सुमित को लगा मानो उसे भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हों। सिर पिटाकर हकलाते हुए कहने लगा, पिताजी ऐसा आपने कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते ही। और जीते जी? बात करते हुए पिताजी का कंठ अवरुद्ध हो गया। सुमित को मुंह छिपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन सुमित की सकपकाई स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित का वहाँ बैठना दुश्वार हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? इस समय रोहन और मनीषा का रिक्शा आकर रुका। मनीषा रोती हुई अंदर चली गई। रोहन पिता के गले लिपट स्वर्गीय माँ को याद करने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, कंठ गम से अवरुद्ध। बस भरे हृदय हाय माँ, ओ माँ कहता विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिताजी को उल्हाना दी। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी असहायता प्रकट की। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने में व्यस्त रहता। किसी को भी बोल देते। ऐसे वक्त में तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की किताबी बातें हैं बेटा। ठंडी सांस ले पिताजी ने अपनी छेदती निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। आज के ज़माने में लोगों को सगों के लिए समय नहीं, परायों के लिए कौन खटकता है। रोहन सकपका गया। वह समझ नहीं पाया पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुंह देखता रहा। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। रोहन का वहां बैठना दुश्वार हो रहा था। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा उसने भांप ली थी। वे सभी दबी छिपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पूछे पिताजी से, माँ के मरने पर 8-10 घंटे के अंदर सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किया था उन सब रिश्तेदारों को फ़ोन? जिसने इन सब रिश्तेदारों को फ़ोन किया, क्या वह हमें नहीं कर सकता था? मगर पूछने पर उल्टी उसी की भत पिटती। चुप्पी साध गया। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। सुमित बिमला दीदी से मिलने का बहाना कर उठा। पीछे पीछे रोहन भी। अंदर बिमला दीदी तीनों बुआओं संग किसी कार्य में व्यस्त थी। बिमला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी। तीनों बुआएं सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। माया मनीषा एक ओर उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त रोहन ने सोचा था बिमला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिमला ने एक क्षण उचट्टी नज़र उन पर डाली और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी ऐसा ही किया। सुमित रोहन कटकर रह गए। चुपचाप माया मनीषा के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ की बाबत इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर नहाने का बहाना कर वह चारों उठे। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले बिमला ने
लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ इस दुनिया को छोड़कर विदा हुई, उससे एक दिन पूर्व ही बिमला और छोटी बुआ अपनी अपनी ससुराल लौटी थी। रात 1:30 के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे। माँ ने कसकर हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा। माँ ने पुनः रोक लिया। वे अस्फुट स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था बिछड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब उनके प्राण निकले, उनके पति भी उनके सामने ना रहें। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर माँ के प्राण पखेरु उड़ जाते। पिताजी को रुकना पड़ा। माँ की अंतिम सांसें चलने लगी थी। पिताजी बेबसी से अपनी जीवन संगनी को मौत के मुंह में जाता देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाऊ बेटे और बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, मगर पास में साथ निभाने वाला कोई नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक यहाँ होता तो। भावना में उनकी आंखों से आंसू छलक आए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी पत्र उठाया। तुलसी के पत्र को माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय पिताजी को बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी और गंगा जल का पान करती, गीता जी का स्मरण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन में अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फ़ोन किया था, मगर दोनों बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह याद मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट माँ पिताजी की बाहों में तड़पती झूलती रही और अंत में प्राण त्याग दिए। पिताजी अपने जीवन संगिनी की निष्प्राण देह को अपने कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत किए पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज जीवन पथ पर वह उन्हें अकेला छोड़ अंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे, बहू, पोते पोतियां हैं, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ तो औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल है, मगर कुछ हाथ पैर मारकर कुछ तो किया जा सकता था। क्या फ़ायदा दो दो बेटे होने का, इससे तो पुत्रहीन ही भले। ऐसे ही उद्वेलित पल में वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 फूल तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थी। छड़ी टेकते हुए कॉलोनी के एक मकान में गए। वहाँ 2 लड़के किराए में रहते थे। उनसे उन्होंने मदद मांगी। उन्हीं लड़कों ने छोटी बुआ को फ़ोन किया, क्योंकि घबराहट में उन्हें मोबाइल में कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर छोटी बुआ ने ही सभी रिश्तेदारों को सूचित किया। पिताजी ने बुआ को सख्त हिदायत दी थी कि उनके दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सभी रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभत रह गई थी छोटी बुआ। पिताजी ने अपनी कसम दे बुआ का मुंह बंद करवा दिया था। फ़ोन करवा पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास के ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग कर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रो के नहीं रुक रही थी। वह भी बच्चों के समान रोने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच कर हिम्मत बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बिमला भी पति और बच्चों के साथ आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मझली बुआएं फूफाजी व बच्चों के साथ आ गए। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा दो दो बेटों के रहते कोई अन्य चिता अग्नि दे। जीते जी इसे इतना जला चुके हैं वे दोनों, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मरने के बाद कौन फूंक रहा है।
पिताजी ने दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी इज्जत के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक अधिकांश रिश्तेदार आ चुके थे। 11 बजे माँ की महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें चिता अग्नि पिताजी ने स्वयं दी। सुमित ने ठंडी सांस ली। संध्या बेला हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर में जितने परिजन और रिश्तेदार थे वह बैठक और अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। सुमित एक कोने में जाकर सर झुकाए बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों की अंधड़ चल रही थी। पिताजी के एकमात्र निर्णय ने उसके व रोहन के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को एक दूजे से मालूम होता गया। पिताजी ने स्वयं दोनों बेटों व उसकी ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब लोग समझ गए। एक आसक्त असहाय वृद्ध पिता ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर नाम भी सिर्फ अपना दिया, बेटों का नहीं। यह पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो सुमित और रोहन की ससुराल। ग्लानि से सुमित की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ की 13वीं। 3 दिन बाद 13वीं, पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बांधी जाती है। पिताजी ने इस रस्म को स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। क्या जवाब देगा सुमित रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब उचक उचक कर खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए सुमित ने रोहन से अभी कुछ समय पूर्व पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी। पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी पगड़ी रट लगाने से। पगड़ी उसे बांधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की उल्टे जी चुराया हो, क्या मतलब। फिजूल ढोंग करने। इस साफ गोई पर सुमित रोहन अपना सा मुंह लेकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद सुमित धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला और एकांत में जाकर वहां से रोहन के ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बता दी। रोते हुए गुहार की कि किसी तरह पिताजी को पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली सुबह माया और मनीषा के माता पिता व अन्य परिजन टैक्सियों में भरकर बदहवास आए। हाथ जोड़ माफ़ी मांगी, अनुनय विनय की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके फ़ोन आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद नफासत से उन्हें उल्हाना दे दिया था। एक पल चुप रहे बड़े समधी ने बात संभाल ली। इन लोगों ने ऐसा व्यवहार रखा, हमें सपने में भी गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी फ़ोन कर देते तो। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं जी। मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जगा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टी में मायके पहुंच जाती थी, आपने कभी पूछा नहीं। फिर सास ससुर के पास कब जाती हो। सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोतों पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहू की सेवाहीनता का दुखड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह जरूर पूछ लेते हैं सास ससुर का व्यवहार कैसा है। कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है।
पूछा आपने? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वह तो उल्टे खुश होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है। उनकी बेटी आज़ाद है इन बंधनों से। अपनी गृहस्थी में यदि आपकी बहू भी इसी भांति आज़ाद रहना चाहती तब वह कांप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसू भरे चेहरे ऊपर उठाए और अपनी बेटियों के वैसे व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, अब वह ऐसा कदापि नहीं करेंगी। इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरा इंतजाम कर लिया है। और 13वीं के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफाजी ने घोषणा की कि यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज से पिताजी की देखभाल अच्छी तरह हो सकेगी और फिर उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही माया और मनीषा शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उस अंधेरे की काली माँ कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरे पर पुत गई थी। बहुओं और बेटों के अरमान धरे के धरे रह गए। जिन जेवरों का लालच बहू के मन में जगा था, वह लालच भी धरा रह गया। तभी तो कहते हैं, जब करोगे सेवा तभी तो मिलेगा मेवा। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।